सुजानपुर स्थित ग्रीन सिटी अस्पताल के किराए को लेकर अस्पताल के डॉक्टर मुदासिर अहमद ने जगह के मालिक प्रणव शर्मा पर तंग परेशान करने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मामला पहले से ही अदालत में चल रहा है, इसलिए वो मामले को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। मेरा नाम है डॉक्टर मुदासिर अहमद। मैं बिलोंग कर रहा हूँ श्रीनगर JNK से। तो मैंने यहाँ पर अपना ही सेटअप खोला था। तो मैं आया था 2022 जन में यहाँ पर। तो मैंने ये किराए पर ले ली थी, तो जिसका हमें हुआ था 20,000 हुए थे। इसका रेंट मुकर्रर हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी जो होगी इसकी तो वो मुझे पे करनी थी। सर रेंट किस पे लिया, किसको लिया? रेंट किससे ली थी दुकान जी? रेंट ली थी, इनका नाम है यहाँ पर प्रणव शर्मा है। ये बेसिकली बिलोंग यहीं के हैं, सुजानपुर के ही है। तो उनसे मैंने ये डील की थी। हम 2 बंदे थे उस वक्त। तो दूसरा पार्टनर भी लोकल ही था यहाँ पर। तो फिर उनके और बीच में मेरे नहीं बनी, जिसकी वजह से फिर मैंने उनको कहा था तो फिर आप ही लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप ही लीजिए। तो फिर मैंने जो उसका बन रहा था हक, जितना भी बनता था वो मैंने उसको दे दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो ये आ गए मेरे पास। लगभग हमारा उस वक्त हॉस्पिटल 15 दिन बंद रहा था। तो उसके बाद ये आ गए, कहा डॉक्टर साहब देखिए आप पर भरोसा नहीं है मुझे, ठीक है, तो आप पूरे जो रेंट का जितना 1 साल का रेंट एग्रीमेंट हुआ है उसके पैसे आप इकट्ठे दीजिए। उस वक्त लगभग 6-7 महीने और थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी देनी है ऐसे भी देनी, तो मैंने उठा के दे दिया। उस वक्त तक मैं कैश में देता था यहाँ पर, ठीक है। 2 दिन के बाद ये मेरे पास आ गया। तो इसने उस वक्त बता दिया कि डॉक्टर साहब अब आपको ना फिर से रेंट देना पड़ेगा। तो उस वक्त मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता था, ना मैं किसी को, और मैंने सामान भी बहुत लगाया था, एल्युमिनियम में सब कुछ फिटिंग, ऑक्सीजन फिटिंग की थी, अर्थिंग की थी, सब कुछ किया था, ठीक है। तो मैंने कहा आपने तो परसों ही ले लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट के जितना भी बनता है आपको, उसने नहीं ये बिजनेस होता है आपको देने पड़ेंगे। फिर मैंने 1-2 फ्रेंड्स के साथ मशवरा किया। उन्होंने कहा अगर आप शिफ्ट यहाँ से वहाँ करोगे इससे 1000 गुना ज़्यादा लग जाएगा, आप एक काम करो, चलो कोई बात नहीं है, इसको और रेंट दीजिए। फिर मैं और रेंट देने लगा। मगर तब से मैंने क्या किया, मुझे लगा कि ये बंदा भरोसे के लायक नहीं है क्योंकि इसने ऐसे किया। फिर मैंने इनको बता दिया कि नहीं आप मुझे अकाउंट नंबर अपना डाल दीजिए, तब मैं डालूंगा उसमें, ठीक है। तब इसने 1 महीना और हाफ महीना 1.5 महीने नहीं डाला मुझे अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर डाला, ठीक है। फिर जाके मैंने एकदम से उसी वक्त 40,000 इसके अकाउंट में डाल दिया। तब से मैं कंटिन्यू इसके 5 तारीख 6 तारीख को मैं इसके रेंट डालता हूँ, 20,000 डालता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसमें भी उसने वो ये किया कभी वो, क्योंकि इसका दूसरे कनेक्शन भी उसके साथ चल रहे हैं, मगर मैं ही दे रहा हूँ क्योंकि इसको लग रहा है कि बाहर का है तो चलो यार लूट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन शहरी हूँ और मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है। तो फिर पिछले बार फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने इसको बताया नया एग्रीमेंट करेंगे। तो इसने बताया कि कोई बात नहीं है आप बना दीजिए, ठीक है, नया एग्रीमेंट मैं साइन कर लेता हूँ। फिर मैंने ये देखिए आप नया एग्रीमेंट भी देखेंगे आप, ये मैंने बनाया है इंग्लिश में भी और पंजाबी में, क्योंकि मुझे पंजाबी समझ नहीं आता। फिर मैंने ऐसे बना दिया। तो इसमें मैंने तो साइन किया, इन्होंने नहीं साइन किया। और ये हर महीने रेंट ले रहे हैं, मगर उसका रसीद भी नहीं दे रहे हैं मुझे, ताकि मतलब इनकम टैक्स होता है कुछ होता है, हम तो बढ़ते ही रहते हैं। तो क्या है, तो ये वो भी नहीं देता है मुझे। चलो कोई बात नहीं है। अब क्या है, अब इस 1 साल और चला मेरा 2022 और 2022 ऐसे ही चला। फिर कहा अगर ऐसे ही काम करना है तो कर लीजिए। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही काम कर लेता हूँ। फिर अब इनके मुंह कौन लगेगा, ऐसे ही किया। फिर क्या, उसके बाद इन्होंने इस दिसंबर के मतलब 2023 दिसंबर में मुझे नोट्स भेज दिए। ये इसकी नोट्स है, आप देख सकते हो। इसमें लिखा है कि यही है कि आप 10 दिन में ये छोड़ दीजिए। अब इतना हॉस्पिटल, ठीक है, मैं कहाँ से बंद करूंगा 10 दिन में वो है। और ये 50,000 इसमें मांग रहे हैं कि मुझे 50,000 वरना रेंट दीजिए। अब मैं यहाँ से कहाँ से, अभी नया बिजनेस है, अभी नया काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से इनको, फिर मैंने अपने वकील से बात की, उसने इसमें फिर केस किया और इसका फिर स्टे लग गया। अब स्टे लग गया, फिर इन्होंने भी दूसरा केस किया कि मुझे ये वापस करनी है, वो भी किया। चलो अच्छा किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, मैं यहाँ पर भी कोर्ट में भी बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ का
मतलब किराएदार हूँ, ठीक है, मगर मेरे साथ मतलब इंसाफ कीजिए। तो क्या है, अब इसमें स्टे आ गया, अब यहाँ पर ये कोई चीज मेरे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये मुझे थ्रेट कर रहा है, अब मुझे ये धमकी दे रहा है, मैं तो ठोक दूंगा। ये अपने फ्रेंड्स को, आज सुबह इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, ठीक है, हमला इसको करना है, वो करना है, ये करना है, ठीक है। कौन दे रहा धमकी? जो ये प्रणव शर्मा है, जो यहाँ का ऑनर है, ठीक है, उसके घर वाले भी आ गए, वो भी ऐसे ऐसे कहने लगे। और आप देखिए, जो कहीं नहीं आज तक हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है पूरी दुनिया में ऐसी चीज कहीं हुई होगी कि हॉस्पिटल को पानी रोक दिया। अब इसने पानी रोक दिया हॉस्पिटल को, ठीक है, ये सबसे घिनौनी हरकत है, ठीक है। मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ जो है, मतलब जो कानून इसका फैसला करेगा मुझे मंजूर है, ठीक है, मगर आप मुझे बताइए मेरे पेशेंट को ने क्या किया। अब देखिए, आपने अभी देखा होगा, मेरा सीओपीडी पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट है, ये कल बार बच गया, इसकी सैचुरेशन 70 थी, ठीक है, अब ऑक्सीजन पर है ये, ठीक है। इसने सुबह वॉशरूम किया, ठीक है, अभी तक ये साफ नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए, ऐसी गिरोनी हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं इतना मांग कर रहा हूँ, एसएसपी साहब है यहाँ पर, या मतलब जो भी मतलब सभी है, मतलब जो बड़े बड़े हैं, मैं उनसे यही काम मांग कर रहा हूँ, जो अदालत मुझे फैसला देगा मुझे वो मंजूर है। मेरा नाम प्रणव शर्मा जी, मैं सुजानपुर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਦੁਕਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਣਬਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਰੋਕਣਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਮੇਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੂਈਆਂ ਜੋ ਨੇਕੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਆ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 112 ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੈਸੇ ਹੈ ਝੂਠੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ
मेरा नुकसान, मेरी फैमिली का नुकसान या कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेवार सिर्फ एक डॉक्टर होएगा। शशि शर्मा जी। क्या अभी जाके बात करी गई है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि 1.5 साल पहले यहाँ एक हमारा नोन था, बेटे का नोन ही था, वो आया हमारे पास आके कि एक कोई आ रहा है डॉक्टर है, उसको चाहिए, दुकान चाहिए, तो आप दे दो। तो बेटे का नोन था वो पर्सन जो अमन गांधी थे, और उसने वो ले ली, वो दुकान ले ली। तो हम डॉक्टर को नहीं जानते थे, तो उनके कारण हमने, अमन गांधी के कारण हमने ये दुकान उनको दे दी अपनी। लेकिन उसके बाद जो है उनके साथ हमारे जो है, पहले उसने अपने पार्टनर को निकाल दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी था इनका झगड़ा, जिसके साथ ही होता है उसको निकालता चला जाता है, उसको भी निकाल दिया। उसके बाद ये हमने भी इसको लास्ट ईयर हमने पिछले दिया, नोटिस दिया, 1 साल का था एग्रीमेंट इसके साथ। तो नोटिस दिया, नोटिस के कारण इसने हमारे उल्टा हमारे ऊपर जो है केस कर दिया और बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाया है। मैं कई बार बेटा जो है अपना सामान खरीदने के लिए जाना बाहर जाता है, तो मैं, मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हम यहाँ रहते हैं, तो बहुत सारे अननोन पर्सन्स ये है सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आ जाते हैं, बहुत गलत बातें करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। तो डर लगता है क्योंकि अकेले होते हैं हम, आसपास कोई है नहीं है, तो एक इनसिक्योरिटी फील होती है। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमें इनसे जो है मुक्ति दिलाई जाए, इस पर्सन से। ये परदेसी लोग यहाँ आते हैं, आके देखो हमसे लेते हैं। हमने भी एक पिटी करके उन पे तरस करके हमने ये दे दी बिल्डिंग की, ठीक है डॉक्टर है, लेकिन ये तो बहुत ही तंग कर रहा है ना। मेंटल, मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, इतना स्ट्रेस में रहती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाना है, मुझे या मेरी फैमिली को इसके कारण कुछ भी हो गया, तो ये पर्सन, ये डॉक्टर जिम्मेवार है। मैम, एक एलिगेशन आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपकी ओर से धमकियां दी जा रही हैं। हमने क्या धमकियां देनी, हम तो बड़े प्यार से लीगली हमने इसको बस एक नोटिस दिया, जस्ट एक नोटिस था कि प्लीज ये खाली कर दो। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरी डॉटर इन लॉ जो है पहले आर्मी स्कूल में करती थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तो हमने दोनों ने अपना सोचा था कि अपने बिल्डिंग में अपना काम करते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक नोटिस इसको दिया। नोटिस के बदले में हमें क्या मिला, उल्टा इल्जाम, गलत झूठे इल्जाम इतने ज्यादा लगाए और इतना तंग कर रहे हैं ये हमें। तो बस रिक्वेस्ट है एक प्रशासन से कि हमें मुक्ति दिलाइए इससे, इस इंसान से। ये परदेसी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं और आके कब्जा जमा रहे हैं, हम अपने ही घर में इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना, अपना ही घर, अपनी बिल्डिंग, फिर भी इनसिक्योर। प्लीज हमें इससे बचाइए।